अधिवक्ता वरुण बजाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण जी, क्या कानूनी टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? हाँ, मैं आपके दर्शकों को बता दूं क्योंकि ये पॉलिटिको लीगल मैटर्स हैं। इन पल्मा मैटर्स विच वी हैंडल, बिकॉज अगर आप देखिए जो सेक्शन लगा है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का लगा है। सेक्शन 19 ऑफ पल्मा बहुत क्लियरली पावर्स देता है फॉर ईडी टू मेक एनी अरेस्ट, और अगर इफ देयर इज अ केस एंड दे हैव सफिशिएंट मटेरियल टू अरेस्ट दैट पर्सन, इट इज वेरी क्लियर लॉ। इसी सेक्शन 19 के अंडर छत्तीसगढ़ के सीएम भी हेमंत सोरेन भी अरेस्ट हुए थे in the same provision. Now the only legal remedy which is there is if the High Court or the Supreme Court gives a non-coercive order for against, so that ED will not arrest the relevant accused under Palma. So उस remedy के तहत आज अरविंद the honorable CM moved to the High Court to seek an order that there should be no coercive action against him. High Court categorically refused to give an order to that effect. So therefore, अगर जब तक वो ऑर्डर नहीं, उन्होंने लिस्ट कर दिया मामला अप्रैल 22 तक का फॉर ईडी टू फाइल ए रिप्लाई, बट जो लॉयर थे अरविंद केजरीवाल जी के, मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बोला सर इफ यू लिस्ट द मैटर ऑन 22 अप्रैल देयर इज एन एक्सपोजर दैट ही विल बी अरेस्टेड इन द इंटरिम। ये आर्ग्यूमेंट वहां पे आई। कोर्ट ने फिर भी ऑर्डर देने से मना कर दिया कि हम कोई नॉन कोहर्सिव ऑर्डर नहीं दे सकते। सो देयरफॉर वो एक्सपोजर लीगली ईडी के पास देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एंड ईडी हैज पावर्स अंडर 19 टू अरेस्ट। दैट इज व्हाई दैट एक्शन आज ईडी भी मूव कर गई है टू अरेस्ट एंड ये कार्रवाई जो शुरू हुई है। सेकेंडली जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई है, और माई टीम वॉज इन द सुप्रीम कोर्ट। they are trying to get the matter listed tomorrow morning itself, क्योंकि हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। बट अभी भी कॉज लिस्ट जो आई है शाम को, ये मैटर लिस्ट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो इनका लीगल प्रोसीजर ये होएगा दैट दे विल हैव टू मेंशन दिस मैटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर द सीजीआई वेदर इट कैन बी हर्ड दैट डे और नॉट। और अगर वो सुनवाई होएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देयर इज पासिस ए कैटेगोरिकल ऑर्डर कि कोई कोहर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा ईडी से, तभी लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी मिस्टर केजरीवाल को। अदरवाइज ईडी हैज पावर टू अरेस्ट मिस्टर केजरीवाल टुडे आल्सो और टुमारो इफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट गिव ए रिलीफ। दिस इज द क्लियर लीगल पोजीशन ऑन ऑल द पल्मा मैटर्स। वरुण जी, सेम डे सुनवाई के लिए जैसे कि आपने बताया कि कॉज लिस्ट जो आज जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस लिस्ट में इस मामले को नहीं रखा गया है, यानी कि अभी तक यही है कि सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। अब लीगल टीम जब कल संपर्क करेगी, यानी कि मेल के माध्यम से या जैसे भी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई से संपर्क करने की कोशिश करेगी, तो क्या तथ्य है, क्या कारण है जिसके चलते लीगल टीम चाहेगी, यानी कि सीजीआई को मनाने की कोशिश करेगी कि आज ही सुनवाई हो? इसके लिए क्या तथ्य पेश होंगे? तो आज इन्होंने, जो मिस्टर केजरीवाल की लीगल टीम है, उन्होंने एक ईमेल डाली है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को दैट ये मैटर कल लिस्ट किया जाए एंड हमारे को सुना जाए। उन्होंने ग्राउंड यही डाला है क्योंकि इनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है कि दैट ईडी विल नॉट टेक एनी एक्शन, नॉन कोहर्सिव ऑर्डर। तो देयर इज एन एक्सपोजर ऑफ मिस्टर केजरीवाल गेटिंग अरेस्टेड टुडे और टुमारो। दैट इज द एप्लीकेशन दे हैव मूव्ड। Now the Supreme Court registry, the law is, will, before the ordinary cause list starts, there is a concept known as mentioning of the matters. वो mentioning में लिया जाएगा by the honorable CGI. अगर CGI कोर्ट परमिट कर देता है कि अर्जेंसी उनकी वैलिड है, तो ये मामला कल सुना जाएगा। अदरवाइज वो अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी लिस्ट में उसको लिस्ट करेंगे। तो ये सुबह मॉर्निंग में एक्शन हो जाएगा अराउंड 10 o'clock के आसपास। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आवाज सुनी जाएगी कि नहीं, दरवाजा खटखटाने के बाद में सीजीआई की तरफ से इस मामले को लिस्ट किया जाएगा कि नहीं, या अब कल सुबह तक ही स्पष्ट हो पाएगा? तो मैं एक टेक्निकल क्लैरिफिकेशन आपके दर्शकों को देना चाह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल हैज नॉट मूव्ड ए बेल। द एप्लीकेशन व्हिच इज मूव्ड बिफोर द हाई कोर्ट इज टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी कोहर्सिव एक्शन फ्रॉम ईडी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम बेल। सो वो हाई कोर्ट ने आज डिनाई की है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में कल दोबारा उन्होंने एप्लीकेशन इसी चीज के लिए डाली है, बेल के लिए नहीं डाली। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
because that protection is not there today. If the ED arrests Mr. Kejriwal tonight, then the petition before Supreme Court will become infructuous, because that is to seek a protection order from ED to arrest. अगर वो आज प्रोटेक्शन नहीं मिली और आज रात को वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो कल वो पिटीशन रेलेवेंट नहीं रहेगी. फिर they will need to move an ordinary bail, and that is why the action is happening today. Just to clarify the legal political point both ways. ठीक है वरुण जी.